लेकिन आगे देखिए, ढाका में संसद के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी की 20 कंपनियां यहां तैनात की गई हैं। बीजीबी 20 कंपनियां यहां तैनात की गई हैं। मानिक मियां एवेन्यू के एंट्रेंस पर सेना भी मुस्तैद है। बड़ी संख्या में आरएआर और अंसार भी डिप्लॉयड है। बॉडी वॉर्न कैमरे भी 1000 पुलिस वालों की इसके साथ ड्यूटी लगाई गई है। ये जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि सिस्टम इज इन प्लेस, बट इज द सिस्टम रियली वर्किंग? वहां जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से यह सिलसिला शुरू हो गया जो आज भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि ढाका में जिनकी वजह से नाम है ढाकेश्वरी देवी, उनके मंदिर को कड़ी सुरक्षा में रखना पड़ रहा है। न जाने कब कहां किसी हिंदू पर किसी तरह का आरोप मजहब के संदर्भ में लगाकर उसको मॉब लिंचिंग कर दी जाए और उसके बाद दिखावे के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये आज बांग्लादेश की हकीकत बन चुका है। ये जो डिप्लॉयमेंट है सर, कर्ज के काले सर, ये आई वॉश है या हकीकत है? बिल्कुल आई वॉश है। बेसिकली जैसे कि राठौर सर ने भी बोला था कि क्राउड जो है गैदर किया गया है, ये सारा का सारा एक प्री डिटरमिन्ड डेमोन्स्ट्रेशन है और ये दुनिया को एक मैसेज देने के लिए है। एक पर्टिकुलर पार्टी, और जिसको मैं कहता हूँ कि ये जो मोहम्मद यूनुस और उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसको थोड़ी लेजिटिमेसी देने के लिए है कि भाई ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सिचुएशन कंट्रोल होनी थी उसकी बॉडी आने से पहले, वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं करी गई। अब जो है वो बेसिकली अब अमला जामा एक तरह से पहनाया जा रहा है कि किसी तरह से ये जो शव है ना, ये थोड़ा सुंदर लगे, अच्छा लगे, ऐसा लगे। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये वाकई लॉ एंड ऑर्डर की चिंता होती तो क्या उसके शव को यूं वहां पर लाकर उसको सार्वजनिक तौर पर उसको डिस्प्ले के लिए रखा जाता? क्या ये ऐसा व्यक्ति तो था नहीं जिसने न जाने हजारों लोगों का उद्धार किया हुआ हो, न जाने बहुत सारे लोगों का ये लीडर रहा हो, परोपकार के लिए इसको जाना जाता रहा हो और जिसके अंतिम दर्शन करने से लोग कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा तो था नहीं। तो ऐसा करने के पीछे मंशा क्या थी? मंशा यही थी कि पहले चीजों को इंस्टिगेट किया जाए और उसके बाद यह भी दिखाया जाए कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। यहां पर जिस तरीके से कट्टरपंथियों को हवा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम कट्टरपंथ की मजम्मत करते हैं, ये दोनों चीजें बांग्लादेश को किधर ले जाएंगी आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट की हो सकती है साजिश। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में दूतावासों पर हमले की भी कोशिश संभव, जिहादी बना रहे हैं हमले का प्लान, बांग्लादेश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा। और इसीलिए भारत ने अपनी इस चिंता से अवगत कराया है बांग्लादेश को और यह इंश्योर करने के लिए कहा है वहां की आर्मी से कि आप हमारे सहायक उच्चायोग ऑफिस है वहां पर जो, और उच्चायोग का जो दफ्तर ढाका में है, उसको सुरक्षित रखने का। लेकिन अब यहां तख्ता पलट किसका? क्या यूनुस का तख्ता पलट? तो क्या वो जिन जो बोतल से बाहर निकला था अब खुद यूनुस के कंट्रोल में नहीं आएगा? क्या शेख हसीना के लिए जिस जिन को बाहर निकाला गया, अब क्या वो आखिरकार यूनुस को भी लील लेगा? कहा तो यह जा रहा है कि फरवरी में चुनाव ना होने पाए, इसीलिए यूनुस ये सब होने दे रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे। चुनाव नहीं होंगे, वो कुर्सी पर बने रहेंगे। तो क्या उनका तख्ता पलट उससे पहले हो जाएगा? क्या बहुत सारे लोग ये भी भांप रहे हैं क्या इस बात को कि जमात के लोग वहां के लोगों का एंडोर्समेंट लेकर और फिर वो आते हैं सरकार में और लोगों को रूल करते हैं? इस तरह की लेजिटिमेसी दिलाने के लिए क्या वहां चुनाव चाहा जा रहा है और इसके लिए क्या यूनुस का तख्ता पलट होगा? क्या होने वाला है एक्चुअली, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जमाते इस्लामी कैसे बना और कट्टरपंथ का ये वेक्टर क्यों बन गया, ये फैनाटिसिज्म का एक वेक्टर, ये इसका वाहक कैसे बन गया, जरा देखिए। इस जगह पर क्लोज कीजिएगा प्लीज। यहां तो आप देख ही रहे हैं जमाते इस्लामी ये जिस निशान के साथ ऑपरेट करता है वो यहां पर है। सवाल ये भी है कि जिस तरह के नारे ये लोग लगाते हैं जब भी कहीं डिस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी लोगों की हत्याएं करते हैं, जिस तरह के नारे लगाते हैं, क्या वो मजहब को बदनाम करने वाला नहीं होता? तो क्या ऐसे लोगों को, वो लोग जो मजहब को सही रोशनी में पूरी दुनिया में देखे जाने के पैरोकार हैं, क्या ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए? जरा देखिए, इस जगह पर क्लोज कीजिए। 1941 में लाहौर में मौलाना अबुल आला मौदूदी ने जमाते इस्लामी की शुरुआत की थी। यह है मौलाना अबुल आला मौदूदी। मौलाना मौदूदी को पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना था इनका। यह कहते थे इस्लाम बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब किसी नेशन तक इसको सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम हो जाना चाहिए। और किस तरह से होना चाहिए उसकी बानगी तो आप देख ही रहे हैं। 1947 के बाद जमाते इस्लामी का जाल फैलता चला गया, ये बड़ा होता चला गया। बंटवारे के बाद जमात के कट्टरपंथ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, सबसे बड़ी लेबोरेटरी पाकिस्तान बना।
1950 का दशक, 1950 के दशक में जमात की छात्र इकाई इस्लामिक जमीयते तलाबा ने जड़ें जमानी शुरू की, क्योंकि इनको यह लग रहा था कि नई जो पौध है उसको भी कट्टरता में अगर नहीं लाएंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे अपने मूवमेंट को। 1960 के दशक में जमाते इस्लामी की जड़ें पाकिस्तान से ब्रिटेन तक फैलनी शुरू हो गई। न्यूसेंस की भी अपनी वैल्यू होती है, वो भी फैलता है, लेकिन फिर उनकी जिम्मेदारी होती है जो इस दुनिया में रोशनी के और सफेद झंडे के झंडा बरदार हैं, किस तरह की ताकतों पर रोक लगाएं। 1970 के दशक में बांग्लादेश में जमात ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर अत्याचार शुरू किया। अब बांग्लादेश में भी इनकी हरकतें देख लीजिए। मौजूदा समय में जमाते इस्लामी कट्टरपंथ का सबसे बड़ा वाहक है। मौजूदा स्थितियां बांग्लादेश की आपको यह बताने के लिए काफी हैं कि क्या माइंडसेट है जमात का। इस्लाम बियॉन्ड बाउंड्रीज, लेकिन किस टर्म पर? क्या शांतिपूर्ण मजहब के पोर्ट्रियल के तौर पर, या ऐसी ताकत के तौर पर? ईदर माई वे और हाईवे। हाईवे का मतलब अब दुनिया से रुखसती, ये है क्या? हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास एक बार फिर चलते हैं। शोएब चौधरी हमारे साथ हैं, बांग्लादेश से पत्रकार। शोएब चौधरी साहब, हम जिस तरीके से हालात का वहां से आ रहे इनपुट्स के चलते इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखा। डू यू अग्री विद दिस? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश गौतम भाई। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो आप उस्मान हादी के जनाजा दिखा रहे, बांग्लादेश को बनाया किसने? मुक्ति बाहिनी ने। ये यूनुस की तानाशाही मुक्ति बाहिनी के कब्र पे आग लगा रहे। बांग्लादेश के 6 सेना सूडान में कत्ल हुए, शहीद हुए, उनके लाश आया। यूनुस इज द डिफेंस मिनिस्ट्री की इसके अंडर में है, वो गए नहीं 6 सेना को देखने के लिए, उसके वक्त नहीं है, उसके वक्त है जिहादियों के लिए। और आपने जो जनाजा का साइज दिखाए, ये जनाजा का अरेंजमेंट क्या है? जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी मुस्लिम ब्रदरहुड है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात जो है दिनेश भाई, कि जमात के लीडर्स ने, ये यंग लीडर्स ने जिनको आप लोग दिखा रहे, इसने इकरार की कि ये अवामी लीग के अंदर छुपे थे, घुसे थे, और वो कह रहे हैं कि अगर अवामी लीग के अंदर घुस के हम खराब काम नहीं करते तो हसीना बदनाम नहीं होते। अभी वो फिर से अवामी लीग से जमात में वापस आए। So it was a meticulously plotted conspiracy against Bangladesh of Pakistani ISI, Jamaat and Jihadism Islam. तीसरी बात है दिनेश भाई कि आज ये जनाजे के मैदान में आपने अलकायदा का झंडा देखा, इस्लामिक स्टेट का झंडा भी देखा, और यूनुस को देखा। इसके बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसे कोई उसने बहुत बड़ा एक विन हो गया, विक्ट्री हो गया। वो तो इसको कैश किया, कैपिटलाइज किया कि यूनुस बनना चाहते हैं बांग्लादेश के आयतुल्ला, और बांग्लादेश को बनाने की कोशिश में है खिलाफत मुल्क। जमात इसके पीछे है, जिहादियों इसके पीछे है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा है, चाहे के पाकिस्तानी जो जैश मोहम्मद है, सब है। पाकिस्तानी जितने आतंकवादी संगठन सब बांग्लादेश में भी है। लेकिन सवाल यह है सर कि इन झंडों के नीचे बांग्लादेश में अभी परेश बरुआ है ढाका सिटी में, तो पाकिस्तानी आईएसआई खेल रहे हैं बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तान की आईएसआई खेल रही है बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। शोएब चौधरी साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, इतने कैटेगोरिकली आपने साफ गोई के साथ बात की है सर। मैं आपकी सलामती के लिए दुआ करूंगा यहां हिंदुस्तान से, क्योंकि ऐसी स्थिति में साफ कहना, यूं साफ कहना, ये कई बार बड़े जोखिम का विषय हो जाता है। तो हम तमाम वो लोग जो चाहते हैं दुनिया में शांति रहे, सद्भाव रहे, आपकी सलामती के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हम दुआ करेंगे।